ब्रेकिंग जैन न्यूज। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद में क्या कोई विशेष शक्ति थी? यह प्रश्न परम पूज्य जैन मुनि श्री निराश्रव सागर जी महाराज द्वारा पूछे जाने पर क्या कहा परम पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज ने, लीजिए सुनिए। महाराज जी, जब मुझे दीक्षा नहीं थी, दीक्षा के पहले कैंसर हो गया था और आचार्य महाराज के पास पहुंचा तो आचार्य महाराज ने कहा कि रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करना ही सबसे बड़ी औषधि है। तो उस समय चारों प्रकार के आहार का त्याग किया और धीरे 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 कैंसर भी ठीक हो गया। और जब कैंसर ठीक हो गया फिर आचार्य महाराज के पास पहुंचा तो आचार्य महाराज से कहा, आचार्य महाराज आपके आशीर्वाद से मेरा कैंसर ठीक हो गया। तो आचार्य महाराज कहने लगे कि देखो संयम का प्रभाव है। और फिर उसके बाद मैं जब भी जाता था तो आचार्य महाराज से कहता था कि आपके आशीर्वाद से आचार्य महाराज मैं ठीक हो गया हूँ। और आचार्य महाराज हर बार कहते थे कि संयम का प्रभाव है। तो ये संयम का प्रभाव था अथवा आचार्य महाराज के आशीर्वाद में ऐसा विशेष शक्ति थी। देखिए, महाराज श्री ने जो अपना अनुभव प्रस्तुत किया है ये अद्भुत है। और ऐसा केवल महाराज श्री के साथ नहीं, अनेक लोगों के साथ है। मैं तो ये मानता हूँ गुरुदेव के आशीर्वाद में अचिंत्य शक्ति रही। आपने उनके आशीर्वाद से पाया कैंसर ठीक हो गया। मुझे तो उस समय जब 1995 की बात है, भोपाल के एक युवक को गुरुदेव के पास इसी कुंडलपुर में भेजा था। 19 साल का युवक था जिसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का रोग हुआ और कमर से नीचे का हिस्सा कोई काम नहीं करता था। दुनिया में उसका कोई इलाज नहीं और डॉक्टरों के अनुसार ऐसा व्यक्ति 25 साल से अधिक नहीं जी सकता। डॉक्टरों ने घोषणा कर रखी। उसे सोचा था अब मेरी उम्र 6 साल की बची। वो गुरुदेव के पास हमने ही भेजा था, यहीं आया परिवार के साथ। आचार्य महाराज ने आशीर्वाद दिया और कहा घबराना नहीं, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो। उस 19 साल के लड़के ने एक पल में चारों प्रकार के रात्रि के भोजन का त्याग कर दिया। 1995 और आज 2024 है, 29 साल बीत गए। वो लड़का आज सलामत है। बीमारी जहां थी वहीं रह गई। तो आपने जो कहा, गुरुजी कहते संयम का फल है, ये उनकी निष्प्रहता है। संयम का फल तो है, लेकिन संयम भी गुरु वचनों से फलता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर उनने गुरु वचन को स्वीकार नहीं किया होता तो संयम कैसे फलता? एक ये उदाहरण और एक दूसरा उदाहरण भी बताता हूं, गुरु वचनों को न मानने का कुफल। नाम नहीं लूंगा। संघ से जुड़ा एक परिवार जिनका एक प्रमुख व्यक्ति बहुत गुटखा खाता था, बहुत गुटखा खाता था, गुरुजी के आगे पीछे होता था। एक बार मेरे पास आया, शिखर जी पूरा ऐसा चीरा लगा हुआ, मुंह टेढ़ा, जो कैंसर के बाद होता है। मैं देखा उसको, बोले ये क्या है? बोले गुरु वचन न मानने का कुफल। बोले क्या हुआ? बोले महाराज गुरुदेव किसी को कुछ छोड़ने नहीं बोलते, पर साल भर पहले उनने मुझसे कहा था कि ये छोड़ दो, ठीक नहीं है। मैंने कहा था गुरुदेव छूटती नहीं है। और महाराज जी गुरुदेव से कहा, उसके 3 महीने बाद मुझे कैंसर डिटेक्ट हो गया। अगर उनकी बात मान ली होती तो आज कैंसर से बच गया होता। तो ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आचार्य महाराज तो महान विभूति थे, उनके वचनों से बहुत तरे, और जिनने वचनों की उपेक्षा की है वो मझधार में फंसे। इसलिए एक श्रद्धान अपने हृदय में जगाओ कि हम गुरु वचनों का अनुकरण करते हुए चलेंगे, सतत सफल होंगे, कहीं कोई विसंगति नहीं है। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपने इतने बड़े संघ का संचालन कैसे करते थे, लीजिए सुनिए। इस संबंध में परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज द्वारा पूछे जाने पर क्या कहा परम पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज ने। आचार्य श्री के बारे में सब लोग कहते थे
कि आचार्य श्री की योजनाएं, आचार्य श्री के ये कार्यक्रम, आचार्य श्री की ये संघ की व्यवस्था, सारा का सारा ये बड़ा का बड़ा तारतम्य आखिर सेटल करता कौन है, जिज्ञासा रखते थे। यहाँ कौन कंप्यूटर से एक व्यक्ति ने आकर के कहा महाराज आप लोगों का ये तारतम्य कैसे जुड़ा हुआ है। पूज्य आचार्य श्री क्या कोई अपनी टीम वर्क बना करके रखे हैं कि पूरी की पूरी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी होगी या कोई ऐसा बड़े बड़े जो इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से पूरे संघ का संचालन करते हैं। तो पहले हमने उनसे कहा कि भाई देखिए हमारे गुरुजी महाराज कोई कंप्यूटर यहाँ का नहीं, उनका कंप्यूटर तो क्या है, दिमाग है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि पूज्य आचार्य श्री अपने दिमाग में इतना सारा कार्य कैसे कर लेते थे, इतना बड़ा संयोजन, इतना बड़ा संचालन, इतनी बड़ी पूरी देश की समाज, पूरा संघ का संचालन, पूरे इतना व्रती वर्ग का संचालन। मैं जब इस बात को सोचते रहा और विचार करता रहा कि एक व्यक्ति मात्र, जिसकी टीम मात्र देखा जाए दिमाग से मात्र एक असारे पे, तो आचार्य श्री का ऐसा कौन सा पुण्य कर्म ऐश्वर्य रहा होगा जो सारा का सारा देश आज्ञा उनके ऐश्वर्य में चलने के लिए नतमस्तक था। बहुत बहुत अच्छा प्रसंग महाराज श्री ने उपस्थित किया है। और इस प्रसंग के साथ एक प्रसंग इसी ज्ञान साधना केंद्र का मेरे मानस में आ गया जो पुराने रूप में था। मैंने यही बात गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आप अकेले, आपकी कोई कैबिनेट नहीं, मैंने जो शब्द कहा था वो बता रहा हूँ, आपका कोई, आपके साथ कोई काउंसलर नहीं, कुछ ही तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं, और आप अकेले इतना सारा काम करते हैं, कैसे हो जाता है। उन्होंने जो जवाब दिया, और वो अपने व्यक्तित्व के अनुसार, उन्होंने बहुत छोटा सा जवाब दिया, मैं कुछ करता नहीं, सब हो जाता है। हो जाता है, बहुत अच्छा। मैं कुछ करता नहीं, सब हो जाता है। ये उनकी कर्तृत्व शून्यता का द्योतक था कि उनके हृदय में इतना सब कुछ करने के बाद भी कर्तृत्व का रंच मात्र अहंकार नहीं था। वो जो कुछ करते थे कर्तव्य की भावना से कर। फिर दूसरी बात ये है कि वे महान थे, वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे। हम किसी व्यक्ति के विषय में इस तरह का सवाल कर सकते हैं, लेकिन वे एक विभूति थे जो हम सबके भाग्य से इस धरती में, इस काल में अवतरित हुए। वो उनकी जो मेधा होती है, उनकी जो प्रतिभा होती है, वो ऐसी विलक्षण कि वो जो कुछ कहते हैं, जो करते हैं, सब अपने आप एक इशारे से हो जाता है। और इसमें एक बड़ा कारण उनका प्रताप, जिसका व्यक्तित्व प्रतापी होता है, वो जो सोचता है वो हो जाता है। कहने की बात तो बहुत दूर की। तो गुरुदेव की यही विशेषता थी, और उस विशेषता का परिणाम हम सब लोगों ने देखा ही है, जो हम सबके जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में रहा है। और उन्होंने हमें जो दिया है, हमें उसे संभालना है, और न केवल हमें संभालना है, आने वाली पीढ़ियों तक इसे संभाले हुए रखना है, जिससे सबका जीवन धन्य होगा। एक ऐसा आयोजन मैं तो नहीं मानता कि आपने एक साथ हीरे की दुकानों में बहुत सारे हीरे एक साथ देखे होंगे। मेरे पहले प्रश्न के साथ मैं एक नज़र आपको थोड़ा अतीत तक ले जाना चाहता हूं। बड़े मरासी से जुड़ा हुआ अतीत है, क्योंकि प्रश्न उन्हीं से है। तो पहले उनके अतीत पर एक दृष्टि डाल करके देखते हैं कि 1967 में आप श्री का जब जन्म हुआ, और जब आपको वैराग्य हुआ, जन्म और वैराग्य के बीच में मात्र ये पूछना चाहता महाराज जी, जब मूछ के बाल भी पूरे नहीं निकले थे, उस वक्त आपको वैराग्य क्या होता है ये कैसे पता चला? देखिए, बिल्कुल यथार्थ बात है, और मैं कई बार ये रहस्य खोल चुका हूँ। आज आप लोगों के समक्ष भी बता देता हूँ। हकीकत है, मुझे तो वैराग हुआ ही नहीं। सुनो, मुझे वैराग हुआ ही नहीं, मुझे तो राग हुआ था। गुरुदेव को देखा,
और खिंच गया, उनसे राग हुआ। मुझे लगा कि इस धरती पर मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप कोई है तो यही है, और यदि इस धरती पर जीता जागता भगवान कोई है तो यही है। मैंने जब पहली बार उनको देखा उसी दिन उनका हो गया, एक अमूर्त आकर्षण था। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जब मैं संघ में आया उस समय मुझे वैराग कुछ नहीं था, बस यही था कि इनकी शरण में रहना है, जीवन में कुछ पाना है, बनना है, तो बस इनके पास रहना है। उनकी शरण में आने के बाद मुझे आत्मा अनात्मा का ज्ञान हुआ, राग वैराग का ज्ञान हुआ, और फिर मैं यहाँ आया। इसलिए चिंता मत करना, बैराग न हो तो भी बैरागी बन जाना, बशर्ते बैरागी से अनुराग हो जाए। बहुत अच्छा। महाराज जी के बारे में प्रसिद्ध है कि महाराज जी को अंग्रेजी राइटर्स की बुक पढ़ने का बड़ा लगाव सा है। पढ़ते हैं बड़े बड़े महाराज श्री, बड़ी बड़ी बुक्स को पढ़ते हैं, सुना है मैंने लोगों से। अब वो प्रश्न उठता है एक दूसरा कि 17 साल की उम्र में जब क्षुल्लक दीक्षा हो गई, 17.5 साल की उम्र में आपने अंग्रेजी पहले तो नहीं पढ़ी, और फिर बाद में आपसे 22 साल की उम्र में पूरी दुनिया में प्रभावना के निमित्त बाहर भी निकल गए, तो फिर बड़े महाराज जी ये बताएं कि आपने अंग्रेजी सीखी तो कब सीखी? देखो भाई, जहाँ तक चूँकि मेरी परीक्षा बिहार से हुई, पढ़ाई बिहार से हुई, बिहार में अंग्रेजी की शुरुआत तो शुरू से ही रही है। मध्य प्रदेश की तुलना में बिहार की अंग्रेजी अच्छी रही, और उसके बाद संघ में आने के बाद भी मैंने अंग्रेजी की पढ़ाई की है और लगन से की है। तो जितना काम मुझे अंग्रेजी का काम चलाओ अंग्रेजी आती, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी जानता हूँ, पर मुझे जितना आवश्यक है उतना अंग्रेजी आती। और कृष्ण आगे। जी के एक तीसरा, अभी एक प्रश्न और दो। भगवान, तीसरा प्रश्न ये है कि महाभारत में ये प्रसिद्ध है कि युद्ध के वक्त कृष्ण जी को भी एक बार अपनी युद्ध भूमि से हटकर के बहुत दूर जाना पड़ा, जिसके कारण उनका नाम रणछोड़ दास पड़ गया। एक नाम कृष्ण जी का रणछोड़ दास भी है, लेकिन आपके बारे में ये कैसे प्रसिद्ध है कि आप सेल्फ अनब्रेकेबल कमिटमेंट करते हैं कि एक बार आप कुछ सोच लेते हैं फिर आप उससे जीवन में आज तक नहीं पलटे, तो वो नहीं पलटने के पीछे जो आपकी इच्छा शक्ति है वो आप कहां से लाते हैं? देखिए, इसके पीछे दो कारण। एक तो मेरे सामने जब भी किसी प्रकार की चुनौतियां आती, मैं गुरुदेव का स्मरण करता हूं, उनसे मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती। दूसरी बात, मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूं, इनसे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए मेरा एक सिद्धांत है, प्रयास से पहले कभी हार नहीं मानना चाहिए, और ऐसा आशीर्वाद गुरुदेव का मुझ पर फला है कि बड़ी बड़ी चुनौतियों को हमने बहुत आसानी से पार किया है। और कई बार ऐसा भी प्रसंग मेरे जीवन में आया है कि ऐसा लगा कि अब बड़ी दुविधा है, शायद फंसने की बात होगी, लेकिन गुरु आशीर्वाद से उससे भी बहुत आसानी से